अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ का एहतमाम कर लीजिएगा। आज मैं मुखातिब हूँ असातिज़ा और वालिदैन से और माओ से खुसूसी तौर पर। तो देखें, हमने बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत मशक्क़त उठानी पड़ती है और बहुत वक्त लगाना पड़ता है। तो अब ये देखिए, आज मैं थोड़ी सी बात करूंगी जिस्मानी तरबियत के लिहाज से। देखिए, उसके लिए जो है बच्चों को बाहर खेलने कूदने के लिए जाना पड़ता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं। अब वो जिसके साथ खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ खेलने में उनकी तरबियत हो रही होती है। तो यहाँ हमें बहुत हसास हो जाना है और दो चीज़ों का देखें हमें तरबियत के लिए ख्याल रखना होता है। एक घर का माहौल और दूसरा बाहर का माहौल। अब घर के माहौल में तो हम कॉन्शियस होते हैं, कुछ उसूल बना देते हैं और कुछ आदाब सिखा देते हैं या सिखाने की कोशिश जारी होती है। इसी तरह बाहर भी जब दोस्तों के साथ हों तो फिर दोस्तों के साथ भी आदाब उनको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए, दोस्त बहुत ज़रूरी है और दोस्तों के बारे में जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, वो देखिए इस तरह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए हर आदमी को गौर कर लेना चाहिए कि वो किस से दोस्ती कर रहा है। ये मसनद अहमद मिशकात की हदीस शरीफ है। यानी दोस्त के दीन पर होने के मायने ये है कि जब वो दोस्त की सोहबत में बैठेगा तो वही जज्बात व ख्यालात और वही ज़ौक़ व रुझान उसमें भी पैदा होगा जो दोस्त में है, और पसंद और नापसंद का वही मयार उसका भी बनेगा जो उसके दोस्त का है। इसलिए आदमी को दोस्त के इंतखाब में इंतहाई गौर व फिक्र से काम लेना चाहिए और कल्बी लगाव इसी से बढ़ाना चाहिए जिसका ज़ौक़ व रुझान, अफकार व ख़यालात और दौड़ धूप दीनो ईमान के तकाज़ों के मुताबिक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि मोमिन ही से रिश्ता मोहब्बत इस्तवार करो और उसी के साथ अपना खाना पीना रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन ही की सोहबत में रहो और तुम्हारे दस्तरख्वान पर परहेजगार ही खाना खाएं। मोमिन के मयार पर पहुंचना कोई इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो माओ को और असातिज़ा को उन मयारात को हासिल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि माएँ, पेरेंट्स और असातिज़ा रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए। और इसके लिए बहुत ही यानी कि हमें हसास हो जाना चाहिए और हमें फिक्र होती है ना कि ऐसी कोई शिकायत ना आ जाए कि आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, आपका बच्चा भी था उनके साथ, तो खिड़की का शीशा जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे तो गली में बॉल लगी और खिड़की का शीशा टूट गया, घर में बॉल ऊपर आई और शीशा टूट गया। या फिर ये शिकायत हमें मिले कि जो है बच्चे बहुत शोर कर रहे थे तो घर डिस्टर्ब हो रहा था। यानी इस तरह की शिकायत हमें बहुत ही परेशान कर देती हैं। तो जब हमने कुछ आदाब बनाए होंगे, सीखे होंगे या सिखाए होंगे बच्चों को, तो कुछ थोड़ा बहुत इसमें जो है हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरह के मराहिल से हम गुजरें, इतने मुश्किल मराहिल से। तो इसके लिए देखें, एक तो मैंने बोला कि घर का माहौल और दूसरा बाहर का माहौल। अब यहाँ दो बातें हमें ख्याल रखना है इसको हासिल करने के लिए। एक तो ये कि हम बच्चों की माओ से रब्त रखने वाले हों, बच्चों की माओ से ताल्लुक़ बनाने वाले हों, उनसे एक एक बात हम डिस्कस करने वाले हों और उनसे एक एक बात जो है ना हम इस तरह बात उनसे मामला तय करने वाले हों कि वो दोनों माओं के लिए बच्चों की तरबियत का ज़रिया बने। दोनों माओ के जो बच्चे हैं, दोनों जो दोस्त हैं, उनकी तरबियत का ज़रिया बने। तो इसलिए उनसे ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है, वरना भी शिकायतें आना और फिर किया किसी एक बच्चे ने है और बाकी बच्चों के मामलात भी ख़राब हो जाना, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इसके लिए हमें उन माओ से रब्त रखना होगा। और दूसरा ये कि जब हम यानी बच्चों को तफरीह के लिए उनको इजाज़त दें तो अपने अपने प्रोटोकॉल के साथ और अपनी निगरानी, जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल यानी निगरानी, निगहबानी, अपनी निगरानी में अपने सारे जो है काम करवाने हैं अब, ताकि हमारे सामने ही सारे काम हों। तो एक तो ये दो मैंने आपको चीज़ें बताई, बस इनको आप याद रखिएगा। तो इसीलिए देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क बेचने वाले
اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے کی صحبت سے تمہیں کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا، یا مشک خریدو گے یا مشک کی خوشبو پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی تمہارا گھر یا کپڑے جلائے گی یا تمہارے دماغ میں اس کی بدبو پہنچے گی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث شریف میں نے یہاں پہ آپ کو شیئر کی، دیکھیے۔ تو اس کے لیے ہمیں اب بچوں نے کھیلنا بھی ہے، بچوں نے دوست بھی بنانے ہیں، بچوں کو تفریح بھی چاہیے، لیکن اپنی جب نگرانی میں ہوگا تو بچوں کی غلطیوں سے ہم آگاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں اور ان طرح کی باتیں والدین کو سننا پڑتی ہیں اور برداشت بھی کرنا پڑتی ہیں کہ ماں تو سارا دن تربیت میں لگی رہتی ہے اور بچے نے کیا حرکت کر دی۔ تو یہاں معاملات وہی آ جاتے ہیں ماحول کے اور بچوں کی تربیت کے، جو بچے ان کے دوست ہیں ان کے بھی۔ اور یہاں معاملہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ نیکی پھیلانی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم یہ ڈرتے ہی رہیں کہ پتہ نہیں وہ دوست کیسے ہوں گے، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، کس طرح ہوگا معاملہ، کہ وہ اس کے ساتھ نہ کھیلے اس کے ساتھ نہ کھیلے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے لیکن صرف ہمیں یہ بس خبر گیری رکھنی ہوگی اور ان کو نگرانی میں ان کو تفریح کروانی ہوگی، اور الحمدللہ جو والدین کرواتے ہیں ان کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کو لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے، اور ہر ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں۔ یہاں بات یہ اب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھنا ہے، وہیں ہم نے ان بچوں کے دوستوں کا بھی تربیت کا خیال رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ۔ اور اب آخر میں بس میں کچھ باتیں کہوں گی اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دوستوں کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی کا سلوک کیجیے۔ دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اسے اخلاقی اعتبار سے زیادہ اونچا اٹھانے کی کوشش کریں، یعنی اخلاقی تربیت کریں، اور اس کی دنیا بنانے سے زیادہ اس کی آخرت بنانے کی فکر کریں۔ بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو اصل میں ہم نے اچھے اور برے کا فرق بتانا ہے، حق اور باطل کا فرق سمجھانا ہے۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے بچے جسمانی، ذہنی، روحانی تربیت کے مراحل سے گزر سکیں، اور وہ جسمانی جو ان کی سرگرمیاں ہیں اس کو بھی وہ آرام سے جو ہے ان کو میسر آئیں۔ اس دعا کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ حافظ۔